हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आया हूँ प्रेगनेंसी के बाद में या फिर प्रसव के समय, या फिर आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय कौन कौन सी दवाई या कौन कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, डोजेस क्या रहेंगे, क्या नाम से मिलेंगे, विथ इमेज के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन हम लोग देखते हैं वो होता है सिंटोसिनोन। सिंटोसिनोन जो इंजेक्शन होता है, जो सबसे पहले इंजेक्शन का नाम क्या है, ड्रग नेम क्या है। सिंटोसिनोन इंजेक्शन बहुत फेमस है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन कंपोजिशन होता है ये मेनली जो बेसिकली इसको इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग लेबर रूम में, या फिर डिलीवरी के समय, या फिर प्रेग्नेंट महिला को ड्यूरिंग द प्रसव के समय कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस को सिकुड़ने के लिए, यानी कि वो सिकड़ेगा तो इजीली उसकी डिलीवरी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। प्लीज और उसके बाद एक आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्लीडिंग, कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि किसी महिला को बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, रक्त प्रवाह हो रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी, उस समय में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्टैंडर्ड डोजेस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डोजेस में 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, आईयू का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि ये हॉर्मोन्स वाला इंजेक्शन होता है। तो 10 आईयू पर यूनिट, यानी कि 10 इंटरनेशनल यूनिट इसका इस्तेमाल होता है। वन टाइम, एक ही बार इसको इस्तेमाल किया जाता है। या तो आपको कॉन्ट्रैक्शन करना हो, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करना हो, यूट्रस का अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना हो, या फिर ब्लीडिंग को आपको कंट्रोल करना हो, तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, सिंटोसिन के नाम से आपको ये इंजेक्शन मार्केट में मिलता है, सिंटोसिन के नाम से रहता है, और ऑक्सीटोसिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर रूम के अंदर या फिर जहाँ पे महिला की डिलीवरी होने वाली होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है और रखना चाहिए इंजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सिंटोसिन, जो हमने पढ़ा। सिंटोसिन के बाद आता है पीटोसिन इंजेक्शन। पीटोसिन के अंदर भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कंपोजिशन पाया जाता है। एक तो सिंटोसिन के नाम से मार्केट में मिलता है, एक आपको पीटोसिन के नाम से मिलता है। ऑक्सीटोसिन कंपोजिशन पाया जाता है, इसके अंदर भी हार्मोन वाला इंजेक्शन होता है। और ये इसका जो इस्तेमाल होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और कंट्रोल ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। डोजेस की बात करें, डोजेस का भी स्टैंडर्ड रहेगा पीटोसिन का 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, यानी कि 1 ml का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके अंदर 10 आईयू होता है। एक टाइम महिला को दिया जाता है। पीटोसिन का दर्द बढ़ाने वाला इंजेक्शन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो महिला को दर्द बढ़ेंगे पेन बढ़ाने के लिए। जब उसको धीरे धीरे पेन आते हैं, रुक रुक के पेन आते हैं, हल्के पेन आते हैं डिलीवरी के समय, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए 10 आईयू का। ठीक है, यानी कि 1 ml का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देते हैं मिथार्जिन। मिथार्जिन भी इंपॉर्टेंट है। मिथार्जिन जो होता है नाम से मिलता है मिथार्जिन इंजेक्शन, ये वाला होता है 0.2 mg के मिथार्जिन आपको मिलता है। इसके अंदर जो कंपोजिशन है मिथाइल गोमेट्रिन पाया जाता है, मिथाइल गोमेट्रिन मेलेट। ठीक है, याद रखना कंपोजिशन, ड्रग कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है इसका। मिथाइल गोमेट्रिन मार्केट में आपको मिथार्जिन के नाम से मिलता है, और भी दूसरे नाम से अवेलेबल रहता है। ये आपके कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में जो महिलाओं में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसको इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन, मतलब महिला को या तो एबॉर्शन किया गया है, एबॉर्शन के बाद भी ब्लीडिंग ज़्यादा अगर देखने को मिल रही है तो मिथार्जिन यानी कि मिथाइल गोमेट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद भी सामान्य अवस्था में महिला को अगर ज़्यादा रक्त प्रवाह हो रहा है उस कंडीशन में भी उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोजेस की बात कर ले, 0.2 mg पर ml, यानी कि 1 ml का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही बार इसको इस्तेमाल करते हैं। 0.2 mg 1 ml में होता है। ठीक है, 0.2 mg एक ही एम्पुल आता है, एम्पुल का इस्तेमाल कर सकते हो इस इंजेक्शन का। बहुत ही इफेक्टिव है ये भी, मिथाइल गोमेट्रिन मिथार्जिन के नाम से मिलता है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। नेक्स्ट आता है आपका मिथार्जिन की टैबलेट्स भी अवेलेबल है। देखो, इंजेक्शन के साथ में टैबलेट्स भी रखना होगी लेबर रूम में, या फिर इमरजेंसी में, या फिर आपको महिला की डिलीवरी के बाद इस्तेमाल होगा। मिथाइल गोमेट्रिन कंपोजिशन सेम होता है। मिथार्जिन ये टैबलेट फॉर्म आता है, पहले हमने पढ़ा था इंजेक्शन फॉर्म, ये टैबलेट फॉर्म होता है गाइस। तो इसका जो है कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी के जो बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। 0.2 mg BD दिन में 2 बार इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ गाइस मैं।
नेक्स्ट आता है आपका केबोप्रेस्ट। केबोप्रेस्ट जो होता है नाम से मिलता है केबोप्रेस्ट 125। अगर कंपोजिशन की बात करूँ केबोप्रेस्ट के अंदर आता है केबोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन, ठीक है, केबोप्रेस्ट ट्रोमेथानिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। यूज होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी कि दर्द बढ़ाने के लिए, विथ बिफोर एबॉर्शन, एबॉर्शन के पहले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एबॉर्शन के पहले इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होगा तो एबॉर्शन प्रॉपरली हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूट्रस यानी कि नॉर्मल डिलीवरी या फिर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, दर्द को बढ़ाना है तो इस्तेमाल कर सकते हो। 125 mcg में है, 125 mcg पर ml वन टाइम यूज किया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी, 125 mcg है ना। कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन कंपोजिशन है और इसके अंदर कार्बोप्रोस्ट केबोप्रोस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विप्राइम। सर्विप्राइम की एक जेल आती है गाइस, जेल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर्विप्राइम के अंदर जो कंपोजिशन पाया जाता है वो होता है डाइनोप्रोस्टोन। डाइनोप्रोस्टोन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, कुछ ये जेल मिलती है आपको, ठीक है। सर्विप्राइम के नाम से 0.5 mg की ये जेल होती है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है सर्विक्स के डायलेशन के लिए, सर्विक्स को यदि डायलेट करवाना हो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.5 mg वन टाइम, एक ही टाइम इस्तेमाल किया जाता है उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि मेडिसिन होना चाहिए। एपिडोसिन, एपिडोसिन का भी इस्तेमाल होता है, एपिडोसिन के नाम से मिलता है इंजेक्शन मार्केट में, देख सकते हो यहाँ पे आप एपिडोसिन इसके अंदर जो होता है। और कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो बेल्थामेट ब्रोमाइड कंपोजिशन पाया जाता है फॉर IM यूज ओनली। इंट्रा IM और IV दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्रावेनस भी और इंट्रा मस्कुलर भी, क्योंकि इंजेक्शन पे लिखा हुआ है कि दोनों रूट से इसको दिया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि पोस्ट का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद में, है ना, पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद में इसका दर्द यदि महिला को ज़्यादा देखने को मिलेगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डोजेस की बात करूँ तो वन टाइम दिन में एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस इंजेक्शन का। ड्रग नेम याद रखना वेल्थामेट ब्रोमाइड कंपोजिशन है इसके अंदर, और एपिडोसिन के नाम से ये फेमस ब्रांड है, मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आता है इंजेक्शन का नेम होता है ड्रोटिन इंजेक्शन। ड्रोटिन का जो इस्तेमाल है बहुत ही इफेक्टिव है गाइस। ये मेनली स्पाज्मोडिक होता है, जो कि पेट के बहुत ज़्यादा मरोड़ वाले जो दर्द रहते हैं महिलाओं में, या तो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो दर्द होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो दर्द होता है, या फिर सिजेरियन के बाद जो होता है, उस कंडीशन में स्टमक पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोजेस की बात करूँ तो एक ही टाइम यूज़ होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है और टेबलेट के फॉर्म में भी आता है। तो ये कुछ मेडिकेशन थी गाइस जो कि आपको याद रखना है। अगर इस तरह की आपको और डिटेल चाहिए तो एक छोटा हमारा कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारी 3 बुक जो कि इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, इसकी पूरी 3 बुक मिलेगी आपको। साथ ही साथ आपको जितनी भी स्लाइड यहाँ पे है ये मिलेगी, बुक के सारे टॉपिक्स की वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का नाम है इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा। तो शुरू में डाला हुआ 950 रुपये किताब या बुक खरीदे। इसमें फ्री ऑनलाइन कोर्स यानी कि जब आप पेमेंट करोगे बुक का 950 रुपये, तब आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलेगा। मेडिकल, मेडिसिन, दवाइयों से रिलेटेड, बेसिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड, हॉस्पिटल नॉलेज से रिलेटेड और भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको डिटेल इसमें मिल जाएगी। बहुत सारा कंपोजिशन है, एक बार ज्वाइन कीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।